हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो चैप्टर हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इससे हमें तीन चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट, सर्कल द वर्ब एंड राइट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सो हमें तीन चीजों के बारे में, जो मैं बोल रहा था ग्रामर के तीन अहम चीजें वर्ब के बारे में, एक सेंटेंस के बारे में, तो वो एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, TVU हम बोल सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब ITV और कॉम्प्लीमेंट। सो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों के बारे में हमें क्लैरिटी मिल जाएगा एक, जब हम इस पे चलेंगे। तो पहले याद कर लेते हैं व्हाट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। क्लियर? सो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? Transitive verb is a verb that requires an object to complete the sense. पिछले क्लास में भी हमने पढ़े थे, तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। और फिर इंट्रांजिटिव वर्ब किसको हमने पढ़े थे? The verb that does not require an object, like we can say he sleeps. So here it did not require, he slept, it did not require an object. And when it requires an object means gave me a book, or I took the banana, like that. So there should be an object. पिछले वीडियोस को देख लेना अच्छी तरह से, वहां पर मैंने क्लैरिटी दे रखा है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अच्छी तरह से। और एक जो नया है वो है कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोले तो हमें कुछ ऐसे फ्रेज या वर्ड लगाना चाहिए सेंटेंस में, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस आधा अधूरा रह जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? वो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो उसके बिना वो जो सेंटेंस है आधा अधूरा रह जाएगा, यानी कि वर्ब पूरी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो सेंटेंस को खत्म कर नहीं पाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी रिक्वायर नहीं करता वहां पर। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही सीम्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखता है। तो ही सीम्स टायर्ड, अगर हम खाली बोल देंगे ही सीम्स तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस पूरी तरह से हमारा सेंस को काबू नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारे समझ में नहीं आएगा वो पूरा सेंटेंस क्या होता है। ही सीम्स लाइक दैट। सो ही सीम्स टायर्ड। ओके, तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो कॉम्प्लीमेंट हम ये बोल सकते हैं द word or the group of words that completes the sense of a sentence, or sometimes the verb requires a group or group of words that helps to complete the sense, and that is not an object. Clear? So let us do the exercise here. Ashok wrote a letter. So here verb is your, so underline the complement. So देखते हैं पहले इस पे complement है या नहीं है। नहीं है तो circle the verb। तो verb कौन सा है? wrote is the verb, and what type of verb it is? wrote a letter. So यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है। अशोक wrote बोलने से कुछ नहीं होगा,
अशोक रोट ए लेटर। तो यहाँ पर ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं रोट को ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर देखिए द बेबी स्लीप्स, यहाँ पर स्लीप्स होता है वर्ब, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सिमिलरली हरी सीम्स टायर्ड, ये टायर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब सीम्स है, थका हुआ दिखता है हरी, तो टायर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हियर इट इज द कॉम्प्लीमेंट, सो अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट, हमें क्वेश्चन आया था, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सिमिलरली द ओल्ड मैन इज डेड, द ओल्ड मैन इज बोलेंगे तो इज है वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। इट डज नॉट हैव ए कंप्लीट सेंस with only easy, and that's why it required this word dead, but dead is not an object, so what is dead? Dead is the complement. Here similarly come here, the child appears pleased, so appears pleased, pleased कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन appears वर्ब है, तो pleased को हम बोलेंगे complement. Clear? सिमिलरली मीरा वाज अनहैप्पी, मीरा वाज बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं रहेगा, इसीलिए अनहैप्पी जो है वो आ गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सीता वाज वेरी हैप्पी, सिमिलरली दिस वेरी हैप्पी इज द कॉम्प्लीमेंट। द मैन लाफ्ड, सो द मैन लाफ्ड, ओनली द वर्ब हियर इट इज, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट, सो the verb laughed itself shows the sense of this sentence, so this is intransitive verb, so circle the verb and write it is intransitive. Clear? Similarly he writes novels, he writes is the verb and this is transitive verb because here novels is the object, so this is transitive verb. Similarly the dog beat the boy, कुत्ते ने बॉय को काट लिया, तो the dog beat the boy, here beat is the verb and the boy is the object, so here beat is transitive verb. Okay students, आप ये एक दो या तीन बार तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, ताकि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ये जो कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा मतलब हमारा लर्नेबल चैप्टर है, टॉपिक है, जिसको हम एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो उसको फिर हम भूलते नहीं हैं। क्लियर? तो ट्रांजिटिव वर्ब, दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड आई थिंक नाउ you will be very much satisfied with this teaching, and you should try for different exercises on this transitive verb, intransitive verb and complement. Anywhere you could find it, you may do the exercises, and if still there is any problem with such grammatical questions or grammatical व्यू से अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आराम से मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करने ला, और मैं हरदम कोशिश करता हूँ ग्रामर का एक या दो चैप्टर रोज छोड़ने के लिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो समझते हैं कि नहीं ग्रामर थोड़ा सा हमारे डिफिकल्ट है, तो उनका ये डिफिकल्टीज दूर हो जाएगा। बाकी इतना है, ट्राई हार्ड टू गेट द सक्सेस।
सो वीडियो को लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी मैं अपडेट डालता हूँ, जैसे कि मेरा तो ये अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज रोज ग्रामर का पूरा चैप्टर जितना भी है ग्रामर में उन सबको छोड़ देने के लिए। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे बेहतर रहेगा, ताकि जो भी नया वीडियो में अपलोड करूँगा वो तुरंत ही आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा और आप देख लेना उसको। हो सके तो बेल आइकन भी, जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लेना, ताकि आपका नोटिफिकेशन बॉक्स ऑन हो जाएगा और तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।